हेलो दोस्त। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले कि एग्ज़ाम साइको टेस्ट जो आज 30 जुलाई 2022 का शिफ्ट 1 एग्ज़ाम है, वो पिछले पैटर्न से कुछ न कुछ बदलाव कर देता है। इस बार भी कुछ बदलाव हुआ है टाइम में और कुछ क्वेश्चन में भी। हालांकि सबसे बड़ा दिक्कत अगर कहें कि पहले हम देखते थे 25 क्वेश्चन, लोग कह रहे थे कि नहीं कुछ बदलाव नहीं होगा इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट का, जिसमें 10 मिनट का समय पहले दिया जाता है, घटा के 6 मिनट कर दिया गया है। उसके बाद और क्या क्या बदलाव आया है उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस पैटर्न में एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आया है किसी के भी एग्ज़ाम करने में। लेकिन जो पैटर्न चेंज हुआ है उससे थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही, और कुछ स्टूडेंट पहले से ही तैयार रहते हैं कि ये पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि हर बार का यही कंडीशन है। तो सबसे पहले देखें शॉर्टेज रूट। यहाँ पे आपका जो एग्जाम में करने के लिए होता है स्थानीय क्षमता परीक्षण में शॉर्टेज रूट का 40 क्वेश्चन, इसमें पहले 8 मिनट समय मिलता था, 2 मिनट कम करके 6 मिनट दिया गया है। यानी प्रश्न चेंज नहीं है, 6 किया गया है। लोगों का अटेम्प्ट कितना है मैं बता दूं, यहाँ पे करीब करीब 30 से 32 है। मुझे 4-5 लोगों से बात हुआ है, 30-32 हो जा रहा है शॉर्टेज रूट में। इसका इशू ये है कि फिगर का भी थोड़ा बहुत इशू है फिगर वाला, लेकिन यहाँ पे अगर कहें कि 40 में अगर 30-32 है तो अच्छा स्कोर है, 6 मिनट में कर लिए लोग निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन ऑडिटिंग टेस्ट जो सबसे हमेशा ऑप्शन में होता था। आपने आरडीएसओ का पैटर्न देखा होगा, आरडीएसओ के पैटर्न में इसमें 1 से लेके 5 तक ऑप्शन होते थे। जब एग्जाम में गए ये चेंज हो गया, ऑप्शन 10 तक मिला है। यानी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक थे। यानी इसमें पिक करने में भी टाइम लग रहा था। यानी अपने आप में कहें ऑप्शन भी एक क्वेश्चन हो गया और ये टाइम भी 6 मिनट का हो गया। तो आप समझ सकते हैं दोनों तरफ से डबल मार हुआ, यानी 2 बदलाव कर दिया आरडीएसओ। और मैं कहूँ हर साल ऐसा ही होता है। क्यों होता है पता है? हर साल सीबीएटी में बदलाव होता है जब भी एग्ज़ाम होता है, चाहे आपका पिछला एग्ज़ाम स्टेशन मास्टर का हो और वैसे ही एलपी टेक्नीशियन में भी। ये क्यों बदलाव होता है? इसका एक मतलब सीधा सा है कि जो लोग प्री डिटरमाइंड एग्ज़ाम की कोचिंग से या बुक से करके आए वो ऐसे नहीं करके कुछ अपनी संतुलन बनाए रखे, जब एग्ज़ाम में आए तो ये एक्चुअल टेस्ट दे। बाकी क्या क्या चेंज नहीं हुआ है उसकी बात करेंगे। आपका 35 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन वाला 35-40 क्वेश्चन जो था वही था। टाइम में थोड़ा बहुत हो सकता है, इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं बता रहे हैं लोग। क्लासिफिकेशन 10 मिनट ही टाइम था, पहले भी 10 मिनट ही रहा करता था। 35 क्वेश्चन 12 मिनट, ये भी टाइम वही रहता था, शायद 10 मिनट है या 12 मिनट, ये भी वही है। तो ये आपका लास्ट वाला जो एप्टीट्यूड होता था ये तो पर्सनैलिटी टेस्ट सबका हो जाता है, बस प्रश्न गलत हो या अंतर हो वो हो सकता है, लेकिन टाइम लिमिट इसमें कोई इशू नहीं होता। इन्फॉर्मेशन ऑडिटिंग टेस्ट में 25 क्वेश्चन में 6 मिनट कर दिया, ये बदलाव हो गया। यहाँ पे 40 क्वेश्चन में 6 मिनट ये कर दिया, 2 बदलाव हो गया। तीसरा अगर कहें आपका विषम संख्या वाला एक 25 क्वेश्चन नहीं होके 30 क्वेश्चन नहीं होके 25 क्वेश्चन हो गया। टाइम लिमिट शायद ये वही था, जिसमें कह सकते हैं 1 मिनट। इसका टाइम लिमिट कितना बताया लोगों ने, किसका है ये आपका विषम अंकों का जोग वाला, जिसमें जोग अगर करने पे नॉर्मली 33 से 40 35 यही आ रहे थे। यानी जोग करते थे 1 3 5 को जोड़ना था, 1 3 5 ही था, 7 भी नहीं था। और 1 3 5 करें तो करीब करीब इसको जोड़ करने पे ज़्यादा 30 के आसपास आ रहे थे, कई में 28 29, किसी में 33 34 32 35 ये आ रहे थे ज़्यादा। और मैक्सिमम जो जा रहा था वो 40 के आसपास था। तो ये लोगों को अच्छा निकल गया है, अच्छे अटैम्प्ट भी लोगों ने कर लिया और अच्छे से प्रश्न हो गया। अब कुल मिला के कहें कि इसका लेवल कैसा रहा, तो मॉडरेट रहा। और कह सकते हैं कि इसमें एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, तो पास होने वाले, देखिए एग्जाम से निकलते हैं सब लोग को पास होने का संभावना ज़्यादा रहता है, लेकिन ये आपका जब रिजल्ट आता है तो जनरली 50% के आसपास ही लोग पास होते हैं। तो टेक्निकली देखेंगे कि कितने लोग अभी पास हुए, कितने कंडीशन का रिजल्ट आया, कितने लोग स्किप कर दिए हैं मेडिकल की वजह से। जिनका मेडिकल नहीं था एग्जाम सेंटर जाके देख आए हैं, लेकिन उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने देखने के पर्पज से गए थे तो वहाँ तो अलाउ ही नहीं किया किसी को जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, और पता चला कि उनकी आई साइट सही नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है जो एग्जाम के आने वाले फाइनल, जब यहाँ पे हम कटअप की बात करेंगे या रेलवे कटअप जो देगा उस पर इसका अंतर पड़ेगा। जो लोग स्किप किए हैं उसके वजह से
क्योंकि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। तो चलिए, अब सेकंड शिफ्ट का एग्जाम बचता है। सेकंड शिफ्ट में भी ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, सेम के सेम रहेगा। और कह दे कि अच्छा है, रेलवे ने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिमिट को चेंज किया, जिससे आपकी पहले से प्री डिटरमाइंड वाला जो कैंडिडेट रहते हैं, मतलब रट्टा मार के जाते हैं, उनके लिए तो डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो कैंडिडेट एक्चुअल सीरियस होते हैं साइको टेस्ट के लिए एग्जाम में, मैंने बोला था जब आप एग्जाम में जाएं तो प्री डिटरमाइंड नहीं जाए। आपको खूब आता है, मुझे पता है, आपने प्रैक्टिस भी अच्छा किया है, ये भी मुझे पता है। आप फेल नहीं हो सकते, ये भी नहीं मुझे पता है। लेकिन ये मुझे पता है कि एग्जाम में जब आप इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से देखेंगे, उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, वो सफलता आपको ज़्यादा दिलाएगा। तो ये रेलवे का ऐसा पैटर्न रहता है, इसीलिए मैंने पहले ही अलर्ट कर दिया था सारे कैंडिडेटों को कि ध्यान दीजिएगा, टाइम में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। ये 46 मिनट को घटा के इन्होंने करीब करीब ये वाला 2-2 मिनट कम करके, और यहाँ पे ये यहाँ से तो कह सकते हैं ये करीब करीब इन्होंने 40 मिनट को 40 मिनट के आसपास ला दिया है। एग्ज़ाम का एक्चुअल समय जो आप एग्ज़ाम में देख रहे होंगे 71 मिनट, उसमें से 40 मिनट है, बाकी ब्रेक के टाइम है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम है, 5-5 मिनट का शायद इसमें टाइम है, स्थानिक और इन्फॉर्मेशन ऑर्डर पढ़ने के लिए 5-5 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट तो ऐसे ही चला गया। ये सारा चीज़ों को आप ब्रेक में देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे बदलाव इसलिए रेलवे करता है, मैं कह रहा हूँ कि हर साल क्यों करता है, ये आपका टेस्ट करता है कि आप कितना एग्जाम के दिन आके एडजस्ट हो सकते हैं, पहले से पढ़ा है उसको छोड़ के। क्योंकि कुछ लोग क्या है आज के डेट में, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, किसी के पक्ष या विपक्ष वाला बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकलिटी बात करता हूँ कि रेलवे में जॉब कंडीशन के हिसाब से होता है। स्टेशन मास्टर को डिसीजन क्विक लेना होता है और उस टाइम पे लेना होता है, जिसलिए रेलवे अपनी पैटर्न में कुछ ना कुछ छोटे मोटे बदलाव करते रहता है, जिससे जो एग्जाम देने जाए वो प्री डिटरमाइंड नहीं जाए। ऐसे कैंडिडेट को फेल करने का उद्देश्य नहीं होता, उनका उद्देश्य ये होता है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एग्जाम में, उस पर विद्यार्थी कितना इंटरेक्टिव है, कितना एडजस्ट हो रहा है, कितना हमारी काम। कुछ जगह से न्यूज आ रहा है, कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमारे साथ सही नहीं हुआ। हमें भी लगता है ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, लोग जो पढ़ के गए हैं वैसा होता। लेकिन शुरू में ही आपको वीडियो में मैं बता दिया कि आरडीएसओ का पैटर्न ऐसा होता है कि कुछ न कुछ बदलाव कर देता है जब एग्जाम की दिन आती है। हमने शुरू में लोगों को बताया था। अब कुछ चैनलों पे, चैनल मतलब कहें तो मुझे नहीं पता कौन सा चैनल है, कुछ लोगों ने बोला है कमेंट करके, कुछ चैनलों पे ऐसे बोला जा रहा है कि विद्यार्थी के साथ धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ मुझे पता है, ये टाइम चेंज हुआ है, कुछ क्वेश्चन भी चेंज हुआ है, और ये हर बार होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है। हर बार जब भी साइको टेस्ट होता है बड़ा लेवल पे होता है, हालांकि इसमें करना नहीं चाहिए रेलवे को, लेकिन करता क्यों है इसकी पैटर्न मैं वीडियो में बताऊंगा कि रेलवे हमेशा ऐसा करते आया है। क्यों करते आया, इसका मकसद तो आपको जान ही गए होंगे, उन्हें पता है कि ड्यूटी में आपसे क्या काम कराना है। तो वीडियो को मैं रोक के ये बना रहा हूँ, कमेंट आ गया तो मैंने पहले वीडियो ख़त्म कर दिया था, लेकिन कमेंट के बाद इसको भी इंक्लूड कर दिया कि ऐसा होता है इसलिए क्योंकि रेलवे को आपको रियल टाइम में काम लेना है। रियल टाइम कहें, रियल टाइम मतलब जब आपकी स्टेशन पर ट्रेन आएगी तो टाइम से जो ट्रेन आ रही है तो वो तो आ रही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें स्टेशन पे ऐसा होता है जो टाइम से अनलिमिटेड होता है। मालगाड़ी आ जाती है, कुछ एक्सीडेंटल हो जाता है, कुछ रूट होता है, कहीं पे काम का ब्लॉक लेना होता है, वगैरह वगैरह चीज़ें, उसमें एडजस्ट करने के लिए ये आपको साइको लिया जाता है। और साइको को यही मकसद है कि सभी को चीज़ें से जो सक्षम विद्यार्थी है उसको लिया जाए। तो इसको धोखा की तरफ से नहीं, जो लोग पहले से समझ के गए थे उनके साथ तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो एग्ज़ाम का पैटर्न समझा था वो सही रहा। थैंक यू, धन्यवाद।